हेलो एवरीवन, डिवाइन 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो एक पिका कार्ड रीडिंग है। आपके सामने दो ऑब्जेक्ट्स हैं, अभी से ही चूज़ कर लीजिए। ऑब्जेक्ट चूज़ करना है। मैं यहाँ पायल्स यहाँ बना रही हूँ, सो आपको चूज़ करना है, या तो रेड है या पिंक कलर है या फिर वो शेप के हिसाब से चूज़ कर लीजिए। अपना वहीं पर ध्यान दीजिए और हम यहाँ देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, ओके। यानी कि आप इसे जब भी देखेंगे ये आपके साथ में रिलेट करेगी और इसे कोई भी देख सकता है, कोई भी जेंडर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये मेल या फीमेल के लिए, तो सभी लोग इसे देख सकते हैं। और पॉजिटिव होकर देखना है, पॉजिटिव रहना है। जब भी आप इसे देखें तो पॉजिटिव रहें। और हम यहाँ पर कार्ड आपके सामने शफल कर रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको ये ना रहे कि मैं कार्ड्स पता नहीं कैसे शफल करती हूँ। सो मैं कार्ड्स यहाँ आपके सामने ही शफल कर रही हूँ। तब तक आप अपने पाइल को चूज़ कर सकते हैं और टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। लेकिन साथ ही साथ में अगर आप अपनी किसी भी क्वेश्चन की पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और वहाँ पर आपको इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मिलेगा और आप वहाँ पे जाके उसे फॉलो कीजिए। और 100 रुपये पर क्वेश्चन के हिसाब से अपने किसी भी पर्सनल क्वेश्चन की रीडिंग करा सकते हैं, ठीक है। इट्स वेरी इजी, ओके। चलिए अभी हम यहाँ पर आपके सामने शफल करके सारे कार्ड्स निकाल दें ताकि पायल बन जाए और आप लोग किसी भी तरीके का शक व शुबा ना रहे मन में। चलिए, तो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे। एंजल्स मुझे गाइड कर रही हैं। एक पायल और एक डेक से हम और निकाल लेते हैं कार्ड्स, सो दैट कि आपके पर्सन की करेंट थॉट्स क्या हैं आपके लिए। जस्ट आप अपने पर्सन को विजुलाइज कीजिए। आई होप आपने पायल चूज़ कर लिया होगा, ठीक है। तो ये 5 हैं, यस। चलिए, तो अपना पायल आपने चूज़ कर लिया, तो हम मिलते हैं अपने टाइम स्टैम्प पर नाउ। तो चूज़ करा है अगर आपने पहला वाला पायल, ठीक है, तो हम यहाँ पर आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपको लेकर के वो देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला कार्ड है प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स, द सन, द हर्मिट, 5 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, ठीक है। अब हम यहाँ पर इनकी राशियाँ बता देते हैं और राशियाँ बताने के पहले मैं सारे ही कार्ड्स को निकालूंगी, पर पहले हम इनकी बात करते हैं राशियों की। तो यहाँ पर सभी राशियाँ मौजूद हैं, चारों एलिमेंट्स यहाँ पर हैं, तो 12 राशियाँ हैं। तो राशियाँ बताने की कोई ज़रूरत है नहीं। अभी आपके जो पर्सन हैं उनकी मन की थॉट्स क्या चल रही है हम वो ज़रूर सोचेंगे कि ये यहाँ पर एक गंभीर सोच में है, गहरी सोच के साथ में चल रहे हैं राइट नाउ। इनके मन में फ्यूचर को लेकर के बहुत सारी संभावनाओं को लेकर के सोच आ रही है, ना केवल फ्यूचर को लेकर के बल्कि आपके साथ जो पास्ट में एक्सपीरियंसेस रहे हैं इनके साथ, इनके एक्सपीरियंस को भी वो लेकर चल रहे हैं। हो सकता है यहाँ पर जितने लोग हैं, ज़्यादातर के लोगों ने उनको ब्लॉक कर रखा है। इस वक्त आपके पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है, और उनको लग रहा है कि आपने उनको हर्ट करा है, ऐसा भी फील हो रहा है, ऐसा फील कर रहे हैं। और उनको एक समझ नहीं आ रहा कि करना क्या चाहिए, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और उनके जो थॉट है वो बहुत नेगेटिव हो रही है। नेगेटिविटी के हिसाब से वो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन वो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक नई पहल करना चाहते हैं। एक नया थॉट उनके मन में आ रहा है कि उन्हें किस तरीके से आपके साथ में कनेक्ट होना है, किस तरीके से इस लाइफ में आगे बढ़ना है। बहुत सारी चीज़ें हैं। हालांकि ये आपको ब्लॉक नहीं करना चाहते थे, हालांकि ये आपसे डिस्कनेक्ट नहीं होना चाह रहे थे। जो यहाँ डिस्कनेक्शन था ये एक बिना वजह का डिस्कनेक्शन है, ये बिना मतलब ये चाहते ही नहीं थे। ये सिनेरियोज जो हैं आपकी लाइफ में आए हैं बिकॉज ऑफ सम मिसअंडरस्टैंडिंग। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ये सिनेरियो आप लोगों की लाइफ में इस वक्त आए हुए हैं, लेकिन वो इस सिनेरियो को नहीं चाह रहे थे। तो यहाँ वो उससे बाहर निकलने के बारे में हो सकता है कुछ सोच रहे होंगे। अब मैं सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ सो दैट कि और क्लियर हो सके। सो यहाँ पर है द सन, अगेन द सन, द मून, 10 ऑफ
Wands, 10 of Swords एंड 3 of Cups। ठीक है, यहाँ पर मैं ये सारे कार्ड्स रख देती हूँ। इसके अलावा यहाँ पर है कंडीशनिंग का कार्ड, थोड़ा सा यहाँ पर, सो दैट कि आई होप कि आप देख पा रहे हों। ओके, मैच्योरिटी, कंपैरिजन, ऑर्डिनरीनेस एंड एडवेंचर। तो ये सारे कार्ड्स आपके सामने इस समय पर रखे हुए हैं। आई होप कि आप सभी कार्ड्स देख पाएँ। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये इस थॉट से बाहर निकलना चाह रहे हैं। इस राइट नाउ ये जो थॉट है इससे बाहर निकलना चाह रहे हैं। 10 सन का कार्ड यहाँ 2 बार आया है। न्यू थॉट, न्यू जो इनकी सोच है वो नई है, वो नया सोच रहे हैं अपने आप के लिए, अपने लाइफ के लिए, क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये ओवर थिंकिंग से का बर्डन इनके ऊपर ज़्यादा बढ़ गया है। ओवर थिंकिंग बढ़ गई है, यानी बहुत सारी सोच। इनको ऐसा लग रहा है कि उनके साथ धोखा हुआ है एक्चुअल में। इनको ये चीज़ फील हो रही है कि इन्होंने आपके लिए सब कुछ कर दिया, लेकिन थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपको डाल दिया गया है, ऐसा लग रहा है। ठीक है, वाइस वर्सा भी हो सकता है, मे बी आप हों यहाँ पर या फिर आपके पर्सन हो। किसी एक ने एक दूसरे को थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला है, जिसकी वजह से एक इंसान को धोखे में ऐसा लग रहा है कि वो धोखा खा चुका है, उसके साथ में धोखा हुआ है और बहुत ही नेगेटिव फील कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि चीज़ें उनके हिसाब से नहीं हो पाई हैं। ना केवल यहाँ पर उनको आपके ऊपर जो ट्रस्ट था वो टूटा है, यहाँ पर ऐसा लग रहा है। लेकिन यहाँ पर कई लोग इस बात को और पुष्टि दे रहे हैं कि आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में रहे हैं, आपने इनको धोखा दिया है। ऐसे कई लोग इनके पास आके ये चीज़ बता रहे हैं। इनको ये लग रहा है कि इन्होंने इस चीज़ की जांच भी की है। ऐसा लग रहा है कि आपके बारे में इन्होंने ये चीज़ एक फेक आईडी बना के, फेक तरीके से आपके आसपास रह के, किसी भी तरीके से आपकी स्पाई करके आपके बारे में जानने की कोशिश की है। यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है, आपको जानने की कोशिश की है, आपके बारे में जानने की कोशिश की है कि क्या सच है, क्या गलत है। यहाँ पर ऐसा लगा है। और इनको ऐसा लग रहा है कि आप जो पहले थे वो अब नहीं रहे हैं। आपके अंदर बहुत बड़े बड़े परिवर्तन आए हैं, आप बहुत तरीके से बदल गए हैं और अब जैसे आप पहले थे आप उस तरीके से अभी नहीं हैं, उनको ऐसा लग रहा है। और ये पर्सन जो हैं इस चीज़ से बहुत हर्ट फील कर रहे हैं, इस चीज़ से, इस सिनेरियो से बाहर निकलना चाहते हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि आपने इनकी भावनाओं की कोई कदर नहीं की, उसकी कोई वैल्यू नहीं की। लेकिन इस सिचुएशन में भी वो अपने आप को शांत बना के रखे हुए हैं, वो अपने आप को एकदम से कूल एंड काम बना के रखे हुए हैं। ऐसा हो सकता है कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो। क्यों हो सकता है कि आपने सिर्फ अपने फ़न के लिए आप किसी और के साथ में हैं, लेकिन आप सीरियस मोड पर नहीं थे, लेकिन इनको यही लगा कि आप सीरियस मोड पर हैं। तो इस वक्त इन्होंने आपको हर तरह से ब्लॉक कर दिया है, आपके लिए नेगेटिव सोच रहे हैं, आपके साथ रिश्ते से बाहर निकलने के बारे में सोच रहे हैं। इनको लग रहा है कि आपने धोखा कर दिया है एंड ओवरबर्डन हो गए हैं ये यहाँ पर, और बहुत ही इमोशनल हो गए हैं और अब एक लाइफ की एक नई शुरुआत की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर ये पर्सन जो है अपनी मैच्योरिटी दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं, अपनी नई शुरुआत कर रहे हैं, अपने आप को नॉर्मलाइज कर रहे हैं। हो सकता है कई लोगों के पर्सन आपसे कई दिनों से बात ना कर रहे हो, उसका रीज़न सिर्फ इतना ही निकल के आ रहा है कि उन्होंने आपको देखा है किसी और के साथ, इसीलिए अब उन्हें लग रहा है कि अगर ये एडवेंचर ही था आपका, क्योंकि आप में कई तरीके के बदलाव उनको दिखाई दिए। आप उनके मैसेज सीन नहीं करते थे, आप उनको रिप्लाई नहीं करते थे, आप उनसे बात नहीं करते थे प्रॉपर, और फिर जब उन्हें मालूम चला इसके पीछे का राज, तो उन्हें मालूम चला कि आप किसी और के साथ इन्वॉल्व हैं, और यही रीज़न है कि ये अब आपके साथ रहना ही नहीं चाह रहे हैं। इसी वजह से इन्होंने आपको हर तरफ से ब्लॉक कर दिया है, बातचीत नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अब कुछ नया करने के बारे में सोच रहे हैं, कोई नई चीज़ करने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, सो लाइफ जो है इनके लिए एक नया हो रहा है, नई शुरुआत हो रही है, और आपको ये इन्होंने फ़िलहाल के लिए आपसे दूरी बनाने की सोची हुई है। तो इनकी सोच तो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी की तरफ जा रही है अपने खुद के लिए, क्योंकि ये बहुत नेगेटिव हो गए थे। तो इसीलिए यहाँ पर ये सब पर्सन जो है आपसे बातचीत करते हुए नज़र नहीं आ रहे, नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। अगर आपकी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग रही है तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर कर लीजिए, बजाय कि इसको बढ़ने देने के। अगर आपने सचमुच इनके साथ धोखा किया है तो वो एक अलग बात है।
ठीक है। सो यहाँ पर ये है इनके अभी की फ़िलहाल की रीडिंग आपके लिए। आई होप आपके साथ में कनेक्ट करें। अगर कनेक्ट करती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब द चैनल। अगर आप अपने किसी भी पर्सनल क्वेश्चन की पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो सिर्फ 100 रुपये पर क्वेश्चन के हिसाब से आप इसे अपनी रीडिंग को बुक कर सकते हैं, जिसके लिए आपको जाना है डिवाइन टैरो 777 के इंस्टाग्राम अकाउंट पर, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही। चलिए हम बढ़ते हैं पायल नंबर 2 की तरफ। अगर आपने चूज़ किया था पायल नंबर 2 यानी पिंक कलर का ये ऑब्जेक्ट, तो हम यहाँ देखते हैं आपके पर्सन के लिए यहाँ पर क्या निकल के आया है। तो एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। तो यहाँ पहला कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स का, 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है 5 ऑफ सॉर्ड्स, 7 of swords, the emperor, king of wands and the lovers, rightness, silence, new vision, projection and rebirth का कार्ड यहाँ पर आया है। तो अगर हम यहाँ पर राशियों की बात करें तो यहाँ पर सभी राशियाँ एलिमेंट्स मौजूद हैं। पहले ही हम कार्ड से अगर हम देखें तो चारों एलिमेंट्स यहाँ पर हैं और सभी एलिमेंट्स यहाँ पर हैं, तो यहाँ पर 12 राशियाँ हैं सभी, ठीक है। यहाँ पर क्या दिख रहा है मुझे, यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। आपके जो पर्सन हैं वो आपसे कुछ कहने के बारे में सोच रहे हैं, काफ़ी कुछ उनके मन में है और वो उन बातों को आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं, लेकिन उन्हें लग रहा है कि वो चीज़ें वहां तक पहुंच नहीं रही हैं। बीच में कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके का हर्डल उन्हें फील हो रहा है। उन्हें लग रहा है चीज़ें आप तक पहुँच नहीं पा रही हैं और वो इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे कि इन्हें कैसे आप तक पहुँचाना है। तो आपका अटेंशन सीख करने की पूरी कोशिश यहाँ पर की जा रही है। आपका अटेंशन सीख करके आप तक ये बातें पहुँचाना चाहते हैं अपने मन की। इन्हें लग रहा है कि कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं आपकी लाइफ में जो आपके और इनके रिश्तों को ख़राब करने के बारे में सोच रहे हैं। आपके और इनके रिश्तों को अच्छा नहीं देखना चाहते वो किसी भी कीमत पे। उन्हें ये लगता है कि आप दोनों के रिश्ते किस तरीके से ख़राब हों, आप दोनों के रिश्ते किस तरीके से गलतफहमी का शिकार हूँ, यहाँ पर ये सभी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। हालांकि इस समय इनकी जो स्थिति है वो थोड़ी सी फाइनेंशियली थोड़ी स्ट्रॉन्ग नहीं है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है इनकी स्थिति फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन ये फिर भी ऐसा सोच रहे हैं कि अगर आपको अगर आपको फाइनेंशियली इनकी ज़रूरत हो तो ये आपको कभी मना नहीं करेंगे। लेकिन ये जानते हैं कि आप इनसे बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन हैं, आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और आपको इनकी फाइनेंशियली ज़रूरत है नहीं। लेकिन इनकी स्थिति अभी फ़िलहाल जो फाइनेंशियली या मेंटली या फिज़िकली कुछ तरीके से निगेटिविटी की तरफ जा रही है, ऐसा दिख रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि इस सब के बावजूद यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके और इनके बीच में जो गलतफहमी पैदा करने की कोशिश तो कर ही रहे हैं, प्लस इनको नुकसान भी पहुँचाना चाहते हैं। ऐसा इनको फील हो रहा है कि इनको नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन इनको किसी तरीके से ये बात पता चल गई है कि ये इनके साथ में कोई गेम खेलने वाले थे ये पर्सन। सो ये इस चीज़ को लेकर के अलर्ट हो गए हैं इस समय पर कि उनके साथ कोई गेम खेला जा सकता था और वो इंसान इनका एडवांटेज ले सकता था, पर वो आपका बहुत ही ज़्यादा क्लोज है या वो आपके अच्छे वेल विशर्स में आते हैं। इसीलिए ये पर्सन इस बात को आप तक पहुंचाने के लिए बहुत ज़्यादा सावधान होकर के आपसे ये बात बताना चाह रहे हैं। ये बात बताना और आपको सुनना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, ये बात इन्हें बहुत अच्छे से पता है, लेकिन इनको ये मालूम है कि अगर आप इन पर ट्रस्ट करते हो, अगर आप इनके साथ में हो, तो वो चीज़ जो ये आपको बताना चाह रहे हैं, जिस तरीके की चीज़ों के लिए ये आप पर ट्रस्ट करते हैं,
उस तरह से आप भी इन पर ट्रस्ट करते होंगे और वही ट्रस्ट कहीं ना कहीं आपको इनकी इस बात को मानने पर मजबूर करेगी। ये जानते हैं कि ये सब कुछ एक सिनेरियो को बदल देगी। जैसे ही आपको ये बातें मालूम चलेंगी, आपके लिए सारे सिनेरियोज बदल जाएंगे, सारी चीज़ें बदल जाएंगी। लेकिन आप या तो बदल जाएंगे क्योंकि आप उस इंसान को बहुत चाहते हैं, आप उस इंसान के बहुत ही क्लोज हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप या तो इनके लिए बदल जाएंगे या फिर उस इंसान के लिए बदल जाएंगे। आपका एक नया थॉट या तो इस इंसान के लिए आ जाएगा या फिर अपने पर्सन के लिए आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं इनको ये बात अच्छे से मालूम है, लेकिन इन्हें ये भी मालूम है कि आप जो हैं क्या हैं, एक मैच्योर पर्सन हैं, एक मैच्योरिटी के साथ में जीने वाले इंसान हैं। तो कहीं ऐसा नहीं है कि आप इनकी बातों को समझ करके अनसुना करेंगे, बल्कि आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे। आप इस चीज़ के साथ में मैच्योरिटी के साथ जाएंगे कि हाँ, ये कोई इंसान है जो हमको हर्ट कर सकता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये इसमें आपकी मैच्योरिटी तो चाहते ही हैं, साथ ही साथ ये अपनी इस बात पर बिल्कुल दृढ़ निश्चय होकर के ये बात कहने वाले हैं कि इनको क्या फील हो रहा है, कि इनको क्या लग रहा है। ऐसा हो सकता है क्योंकि यहाँ पर ऐसा हो सकता है कुछ समय से ये पर्सन जो है थोड़ा सा आपसे आप सोच रहे होंगे कुछ अजीब बुझे से हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से। तो यहाँ पर इसका रीज़न सिर्फ यही निकल के आ रहा है कि इनकी लाइफ में जो भी कुछ है, इनकी लाइफ में जो भी कुछ चल रहा है उसमें ये इसीलिए बुझे से फील कर रहे हैं क्योंकि इनको और इनके जो इनकी जो सोच है वो कहीं ना कहीं आपकी सोच से इस समय मैच नहीं कर रही है। इनको लग रहा है कि आपका जजमेंट लोगों के प्रति गलत है, आप गलत लोगों को चूज़ कर रहे हैं, आप गलत लोग, या तो आप उसको देख ही नहीं रहे हैं या फिर उस चीज़ को आप समझ नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर किसी न किसी इंसान की वजह से गलत फहमियाँ पैदा हो रही हैं और वो इंसान आपका एडवांटेज लेना चाहता है, वो आपको भी नुकसान पहुँचा सकता है इन फ्यूचर। और इनको ये बात मालूम थी कि ये इनको अभी तो प्रेजेंट में इनको हर्ट करने की सोच रहा था, लेकिन इन फ्यूचर वो आपके साथ भी कुछ ना कुछ गलत करने के बारे में सोच रहा था। और यही रीज़न है कि ये जो पर्सन है वो इस चीज़ से बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं और ये बात आप तक वो पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन इसके लिए ये सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं, सही प्लेस, सही समय, जब इनकी इस बात का इम्पैक्ट आपके ऊपर अच्छे से पड़ सके। तो ये चल रही है इनके मन में इस समय आपके लिए थॉट। आई होप आपके साथ में रिलेट करे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आप किसी भी अपने पर्सनल क्वेश्चन की पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो सिर्फ 100 रुपये पर क्वेश्चन के हिसाब से अपनी रीडिंग को बुक कर सकते हैं। इसके लिए आपको जाना है डिवाइन टावर 777 के इंस्टाग्राम अकाउंट के लिंक पर, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर जाइए, लिंक पर क्लिक कीजिए, डिवाइन टावर 777 के इंस्टाग्राम अकाउंट पर जाइए, फॉलो कीजिए और वहाँ पर अपना क्वेश्चन के लिए अपॉइंटमेंट बुक कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी। तब तक देखते रहिए डिवाइन टावर 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।